इसमें से 2 जो शूटर्स थे वो दरअसल सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में शामिल थे। इस एनकाउंटर में बता दें 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये दरअसल जब ये एनकाउंटर, ये ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया था तब की तस्वीरें हैं, जब तमाम एसओजी के जो कमांडोज हैं वो उस हवेली की छत पर चढ़ गए थे। लेकिन ये देखिए और सुनिए जरा गोलियों की तड़तड़ाहट। सड़क पे मौजूद थी पुलिस ने, हालांकि अधिकारियों ने पहला कहा फायरिंग सवेरे इस जगह तक जरूर आई थी, जो शर्रा सी वो आया सी तां गया, ये बात की गल है। पर कैमरा पर्सन ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ AK-47 अंदर तकरीबन 6 किलोमीटर सिद्धू उन्हों का मर्डर होया सीगा 29 तारीख उस तो बाद सारी जड़ी की प्लानिंग हुई सी, सारी जड़े मास्टरमाइंड सीगे जिन्हां ने रोल प्ले किया सारे बंदे अरेस्ट हो चुके थे। जड़े बोलेरो मॉड्यूल के 2 शूटर्स सीगे वो अजे तक एब्सकॉन्डिंग सीगे, उन्हां दे बारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सीगी। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, लोकल पुलिस, लोकल ऑफिसर्स इन टोटल कोऑर्डिनेशन आज घेरा पाया गया। उन्होंने वालों जो सारे काफी सारे कवरेज करे 4-5 घंटे तो काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। सर कितने लोग थे, टोटल कितने थे? 2 बंदे, एक मनु दूजा रूपा, दोनों इनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान जाना था इसीलिए ये वाली जगह चूज की थी इन्होंने। ये जानकारी लेकिन जी अजय सानू मौके पर मिले है, एक AK-47 मिली है जी, एक .30 पिस्टल मिली है, एक बैग भी है जिसका पहले फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं निश्चित रूप से ये एक बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस की। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से ये वो हवेली, पुरानी हवेली जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इसी को हाइड आउट जो है वो अपना बनाया था। इन बदमाशों ने 5 घंटे तक ये पूरी जो मुठभेड़ है, ये एनकाउंटर है वो चला है। ये थोड़ी देर पहले की जब ये एनकाउंटर चल रहा था उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रह रहकर वो धुआं उठता हुआ, गोलियों की तड़तड़ाहट जो उस वक्त साफ तौर पर सुनी जा सकती थी। इस हवेली के भीतर ही वो छिपे हुए थे और बाहर पुलिस के पूरे जवान जो मुस्तैद थे और लगातार ये अपील कर रहे थे कि सरेंडर कर दो। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो आपको बता दें कि जो बदमाश ढेर किए गए हैं उनमें से 2 वो शूटर्स भी थे जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल थे। और आपको बता दें कि एक टिप ऑफ ऐसा मिला था पुलिस को, जिस आधार पर पुलिस अटारी बॉर्डर के पास पहुंची थी, उस लोकेशन पर पहुंची थी। और जैसे ही इन्होंने देखा कि पुलिस इनका पीछा कर रही है, इन बदमाशों की ओर से फायर किया जाता है। उसके बाद जवाबी फायरिंग पुलिस की ओर से भी की जाती है। जी हां, ये शुरुआत जो है पूरे घटनाक्रम की कुछ इसी अंदाज में हुई थी जब आज पुलिस पहुंचती है अटारी बॉर्डर पर और लगातार इनका पीछा करते हुए वो शॉट्स भी, वो तस्वीरें भी आपने रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले देखी थी कि किस तरह से इन बदमाशों का पीछा करते हुए पुलिस जा रही थी। और पहले ये पुलिस को उन सड़कों पर, उन गलियों पर छड़काते रहे, लेकिन जब लगा कि अब और ज्यादा शायद नहीं बच पाएंगे तो फिर इन्होंने खेतों का रुख किया। और खेतों में ये जो पुरानी हवेली जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब पुलिस उस वक्त दरअसल अब आगे किस तरह से बढ़ना है, क्या वो स्ट्रैटेजी है, ये बख्तरबंद गाड़ियां जो है वो पुलिस की वहां पर देखी जा रही थी। और ये अंतिम, जब ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया था, एसओजी के जो तमाम कमांडोज हैं वो छत पर वहां पहुंच गए थे। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कुछ देर पहले की। अब ये एनकाउंटर जो है, ये मुठभेड़ जो थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है कि इतनी लंबी ये जो मुठभेड़ खींची, इसका मतलब ये कि पूरी तैयारी के साथ थे ये बदमाश और ये ठिकाना ऐसा यहां पर बनाया हुआ था। वरना यूं ही कोई अपना घर यूं पनाह के लिए आतंकियों को, बदमाशों को, गैंगस्टर्स को नहीं दे सकता है। पुलिस की ओर से जो यहां के लोग हैं उनको ये कहा गया कि आप अपने घरों में ही रहें, आप अपने घरों में ही रहें, बाहर नहीं निकलें, क्योंकि उस वक्त गांव वाले यहां पर इकट्ठा हो गए थे। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने के बाद इकट्ठा वहां पर हो गए थे कि आखिर क्यों ये यहां पर क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद उनको कहा गया कि आप लोग अपने अपने घरों पर जाइए। इस बीच हमने आपको यह भी दिखाया था कि एक वीडियो जर्नलिस्ट जो कि वहीं का लोकल वीडियो जर्नलिस्ट था, वो भी घायल हुआ था। इस दौरान उसके पैर पर भी चोट आई थी। दरअसल वो इस पूरी स्टोरी को कवर करने के लिए यहां पर आया हुआ था, लेकिन
कब कहां से गोली किस तक पहुंच रही थी, किसको लग जा रही थी, वो कुछ इस तरह की जो स्थिति है वो वहां पर बनी हुई थी। यही कारण है कि पुलिस की ओर से लगातार अपील की जा रही थी गांव वालों से कि आप घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में ही रहे, और अपील एक इन बदमाशों से भी कि सरेंडर कर दें वरना मारे जाएंगे। लेकिन इन बदमाशों ने सरेंडर नहीं किया। सवाल तो यह भी है कि इतनी तादाद में इनके पास ये असलहा, बारूद या फिर वो बंदूकें के 47 या जो भारी मात्रा में, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले जब पुलिस मुखातिब हुई थी तो उसने बताया कि एक बैग जो है वो भी मिला है। ये अलग बात है कि उसको अभी जांच के लिए भेजा जाएगा। एफएसएल की जो टीम है वो यहां पर पहुंचेगी और तब उसके बाद तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है और धीरे धीरे कर वो तमाम चीजें सामने निकल कर आएगी। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब एनकाउंटर खत्म हो गया था और ये एसओजी के जो कमांडोज हैं उनको आप उस छत पर, पुरानी हवेली की छत पर जहां पर ये पूरा संघर्ष पिछले 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त से चल रहा था, तब की तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और जो 2 शूटर्स जिनके बारे में ये टिप ऑफ मिला था, दरअसल सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में ये शामिल थे और उनमें अहम शूटर जो मेन एक मनप्रीत जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको हालांकि पुलिस जिंदा पकड़ना चाहती थी क्योंकि कई तरह की और जो चीजें हैं, जो खुलासे हैं वो दरअसल उससे होने थे। लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उसको मार गिराया गया इस एनकाउंटर के दौरान। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 5 घंटे से भी ज्यादा ये पूरी मुठभेड़ चली है। और मोहित जो कि ग्राउंड पर ही इस वक्त मौजूद है, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार मैं फिर से रुक करूंगी सीधे मोहित का। जी मोहित। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी जो मुठभेड़ है वो खत्म हो चुकी है और जो पंजाब के डीजीपी गौरव यादव उन्होंने जानकारी दी है कि जो 2 मुख्य शार्प शूटर मनप्रीत मन्नू फूसा और जगरूप रूपा, उनको पुलिस और मुठभेड़ में मार गिराया गया है और दोनों को इस एनकाउंटर में एनकाउंटर उनका कर दिया गया है। और पंजाब के डीजीपी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी थोड़ी देर में ब्रीफ से जो जानकारी है पूरी विस्तार से बताएंगे, किस तरह से ये ऑपरेशन शुरू हुआ और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कितनी फोर्स इसमें लगी। हालांकि जो 3 पुलिस मुलाजिम हैं वो भी इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव, उनका काफिला है जो अभी इस इलाके से निकल रहे हैं। अमृतसर के जो भारत पाक सरहद के नजदीक जो भगना गांव है, भगना कला गांव, उसमें इस गांव में एक हवेली में ये छिपे हुए थे और जिसकी जानकारी एजीटीएफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को मिलती है तो उसी वक्त ये इस हवेली की जो घेराबंदी कर लेते हैं और उसके बाद पुलिस और इन बदमाशों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो जाती है। और बस 5 घंटे की मुठभेड़ में जो इन दोनों शार्प शूटरों को पुलिस की तरफ से मार गिराया जाता है और पुलिस के जो डीजीपी हैं पंजाब के वो भी मौके पर पहुंचते हैं और अभी उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई कि सिर्फ 2 ही जो मुख्य दोषी थे, 2 ही शार्प शूटर थे, उनको वही इस हवेली में थे और उनको इसमें मार गिराया गया है। और बाकी जो जानकारी है विस्तार से वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें देंगे। तो पंजाब के डीजीपी अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये बताएं कि ये बड़ी इजीली यहाँ पर आते हैं और एक तरह से जो एक ठिकाना बना रखा था, क्या ये समय समय पर यहाँ पर कभी छिपने के लिए आते थे या फिर ये यहाँ पर रह रहे थे? और अगर ऐसा था तो फिर पहले क्यों नहीं इस बात की कोई जानकारी लगी या कभी गांव वालों को इस बात का कोई आभास नहीं हुआ, शक नहीं हुआ? जी, आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो तरन अमृतसर से कुछ ही दूरी पर जो दूसरा जिला है, उनमें इन दोनों शार्प शूटरों को मोटरसाइकिल पर देखा गया था, जिसके बाद पुलिस इनके पीछे लग गई और बस फिर उसके बाद ये आज अमृतसर में जो भकना गांव है उसमें पुलिस को जानकारी मिलती है कि ये इस गांव में इस हवेली में छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ तमाम जो अधिकारी, बॉर्डर रेंज आईजी, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर और तरन पुलिस और पंजाब के डीजीपी के साथ कई और अधिकारी जो एडीजीपी लेवल के अधिकारी है वो भी यहाँ पे पहुंचते हैं और पुलिस और उन बदमाशों के बीच में मुठभेड़ है जो वह शुरू हो जाती है। पर उसके बाद जब 1-1.5 घंटे के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि कहा जा रहा था कि एक जो शार्प शूटर है उसको इसमें मार गिराया गया है, पर अभी जो 5 घंटे के इस मुठभेड़ के बाद पूरे दो शूटर थे, मनप्रीत मन्नू, दोनों को
पुलिस में मार दिया गया है। और अभी विस्तार से जो जानकारी है कि किस तरह से ये छुपे थे, किसने उन्होंने किसकी शय पर वो यहाँ पर आए या किसके कहने पर उनको यहाँ पनाह मिली, ये सब जानकारी विस्तार से पंजाब के डीजीपी मोहित आप बता रहे हैं कि दो तो इसमें वो शूटर्स थे जो सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड से सीधे सीधे जुड़े हुए थे, उनमें से एक मेन शूटर जिसका नाम आप बता रहे हैं मनप्रीत, लेकिन बाकी और जो थे ये कौन लोग थे और किस तरह से उनको ये मदद कर रहे थे, ये दरअसल कौन थे? जी बिल्कुल, जो दो मुख्य शार्प शूटर थे जो सिद्धू मूसेवाला कत्ल कांड में सीसीटीवी जो सबसे पहले सामने आई थी उसमें आ रहे थे कि जो करोला गाड़ी जो सिद्धू की जी मोहित के साथ हमारा संपर्क टूट गया। दोनों जी थे मनप्रीत ऊषा और जगरूप रूपा, ये दोनों करोला गाड़ी में, इनकी जो वीडियो बाद में वायरल भी हुई कि ये हथियारों के साथ नशा करके उसके बाद जो वीडियो भी बनाते सामने आ रहे थे कि बहुत ही कि जिनको कोई भी इसमें परेशानी नहीं है कि वो उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, पंजाब के इतने बड़े माने हुए कलाकार को हत्या करके उसकी फरार हो गए हैं और उनकी बाद में वीडियो सामने आती है कि वह गाड़ी में हथियार पकड़कर उसमें जाते खेतों में से जाते नजर आ रहे हैं। पर जो दो ये मुख्य शार्प शूटर थे, इन पुलिस को ये जानकारी थी कि ये पंजाब में ही कहीं छिपे हुए हैं, तो तरन तारण में इनको पहली बार देखा गया आज से कुछ दिन पहले। तो उसके बाद पुलिस इनके पीछे लग चुकी थी और जिसके बाद आज सुबह यह अमृतसर के इस भटना गांव में पुलिस को जानकारी मिली कि छिपे हुए हैं, जिसके बाद ये दोनों मिले। हालांकि जो बाकी प्रेरित फौजी और सचिन और बाकी जो अन्य इस मामले में जो इस बुलेरो गाड़ी में जो दोषी थे उनको उनका क्या इस भूपुरी में भूमिका है, उन्होंने जो फायर किए थे वो उनका अभी तक पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। पर ये दो जो आरोपी थे इनको पुलिस की तरफ ठीक है। मोहित आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली वेद भूषण जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वेद भूषण जी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा किस तरह का चैलेंज होता है इस तरह से जब ये गैंगस्टर्स, क्योंकि देखिए आपको पता भी नहीं था यहाँ पर कि कितनी संख्या में वो है, कितनी मात्रा में उनके पास गोला बारूद असलहा ये सब मौजूद है, आप कुछ नहीं पता था। आपको बस एक अंधेरे में जैसे होता ना कि आप रैंडमली वहां पर कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट भी जो हुई है वो कुछ इसी तरीके से हुई है, कैसे देखते हैं आप इसको? हिमानी, जब से मूसेवाला का मर्डर हुआ है, दिल्ली पुलिस ने जो तमाम गिरफ्तारियां की हैं, उसके बाद दूसरे स्टेट से गिरफ्तारी हुई, तो पंजाब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी साख को बचाने का था कि किस तरह से पंजाब पुलिस नाकामी होती जा रही है और जो मेन जो शूटर्स हैं या जो गैंगस्टर्स हैं उन तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इसी क्रम में जो अटारी जो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, आपको याद होगा पाकिस्तान बॉर्डर के पास ये एरिया है जहां आज ये क्रॉस फायरिंग हुई है, जिसमें एलिजिबली कहा जाता है कि उसमें गैंगस्टर्स मारे गए। AK-47 क्रॉस फायरिंग में इस्तेमाल की गई है, जो कि बड़ा एक ऐसा वेपन होता है जो आमतौर पर पब्लिक यूज नहीं करती, आर्मी या तमाम पुलिस की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करती हैं। इन गैंगस्टर्स का मारा जाना और अभी इसकी तमाम चीजें, अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जाएंगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा कि ये गैंगस्टर्स क्या थे, इनका क्या रोल था, क्या मूसेवाला की जो हत्या हुई थी उसमें इनका क्या रोल था, क्या ये डायरेक्ट फायरिंग में इन्वॉल्व थे या उनके सपोर्टर्स थे या उनको शरण देने वाले लोग थे। तमाम चीजें अभी खुलनी बकाया है क्योंकि अभी अभी एनकाउंटर समाप्त हुआ है और जो तमाम जानकारी आ रही है उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके तार जरूर कहीं मूसेवाले से जुड़े हैं। अदरवाइज इतनी बड़ी मात्रा में अटारी बॉर्डर के पास जो सबसे डेलिकेट एरिया माना जाता है, आप और हम लोग वहां देखने के लिए जाते हैं कि पाकिस्तान सीमा के उस पार है, सीमा के इस पार बैठे हुए हैं, वहां पर ये असला कैसे पहुंचा, कौन लोग इसको फंडिंग कर रहे थे, कौन पैसे दे रहे थे, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो आपके चैनल पर दिखाई दे जा रही है किसकी बिल्डिंग थी और क्यों वो इस्तेमाल करने दे रहे थे। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब पंजाब पुलिस को और पंजाब सरकार को अभी देना है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अभी तक चीजें नहीं आ पाई हैं कि ओनर कौन था और उसका तमाम गैंगस्टर्स से क्या लिंक था, कहीं पैसे का लिंक था या कोई राइवलरी थी या गैंगस्टर्स में वो भी इन्वॉल्व था। ये तमाम चीजें वक्त की जरूरत है, आने वाले टाइम में पता लगेगा कि इसमें क्या होगा और आगे जाने वाले में क्या वाकई में ये गैंगस्टर्स हैं जो मूसेवाले से कनेक्ट होते हैं नहीं है। क्योंकि एलिगेशन ये था कि तमाम गैंगस्टर्स नेपाल के रास्ते दूसरे कंट्रीज में जा चुके हैं, पर ये कौन लोग हैं, क्या ये डायरेक्टली उस गैंगस्टर्स के साथ में इन्वॉल्व थे जिन्होंने मूसेवाले की हत्या की थी या कोई शेडो गैंगस्टर्स हैं, क्योंकि पंजाब में गैंगस्टर्स की कोई कमी नहीं है। हाँ। तमाम तरह के गैंगस्टर्स वहां आज भी मौजूद हैं, तमाम जो जितना भी नारकोटिक्स का वहां पर डेंस चलता है,
अड्डे चलते हैं वो इसी तरह चलते हैं। अटारी बॉर्डर तमाम जो और पूरी तैयारी थी सर। आप ये देखिए कि मतलब अगर अभी और लंबा खिंचता तो ये लंबा खींचने को तैयार थे उस मुठभेड़ को। मतलब ये कि इतना इनके पास था, इतना सामान, वो असलाहा बारूद जिसकी हम बात कर रहे हैं, AK-47 वहां से बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि एक बैग भी वहां से बरामद हुआ है। जाहिर सी बात है, अब मैं उस प्रोसेस के बारे में भी आपसे समझना चाहूंगी। FSL की टीम आएगी, तमाम वो चीजें होंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल उस जगह को सील कर दिया गया है, छेड़ा नहीं जा रहा है। तो वो प्रोसेस अब क्या रहने वाला है? देखिए, अभी इसके बाद में अभी जो इसकी तमाम इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज आके तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, तमाम उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी, उसमें जो तमाम एविडेंसेस हैं या कोई सीसीटीवी जिस रास्ते से आए हैं गए हैं, तमाम की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो उसमें मारे गए उनके मोबाइल से उनकी कॉल डिटेल्स, किससे वो कनेक्टेड थे, किससे वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, क्या उनके फाइनेंसेस थे, किस तरह से, क्योंकि AK-47 कोई खिलौना नहीं है कि बहुत सस्ते में आ जाए, कहीं बड़ी मात्रा में पैसा उसके लिए इन्वेस्ट किया गया होगा। उसके बाद तमाम पोस्टमार्टम होंगे। पोस्टमार्टम का एक प्रॉपर प्रक्रिया है, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की कुछ गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस हैं कि जब इस तरह के गैंगस्टर्स का या इस तरह के एनकाउंटर जहां पुलिस के द्वारा या आर्मी के द्वारा एनकाउंटर्स हों, उसमें क्या गाइडलाइंस फॉलो किए जाएं, उसकी तमाम की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और प्रॉपर एक बोर्ड बैठेगा, वो सर्टिफाई करेगा कि यस ये गैंगस्टर्स फला फायरिंग के अंदर, क्रॉस फायरिंग के अंदर मारा गया। क्योंकि इसमें पुलिस वालों को भी बताया जा रहा है इंजरी आई है, 3 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं और बड़ी तादाद में वहां पर जो कमांडोज थे, वहां पंजाब पुलिस के लोकल पुलिस थी, तमाम जो उनके एविडेंसेस हैं इकट्ठे किए जाएंगे, उनके स्टेटमेंट्स होंगे। उस कोठी हवाल जो भी बड़ी कोठी दिखा रहे हैं उसके आसपास जो जो लोग रहते थे उनसे उस कोठी में कौन कौन लोग आते थे, ओनर कौन थे और किस तरह के लोग वहां विजिट करते थे, क्या वो ऑड आवर्स में आते थे, नॉर्मल आवर्स में आते थे, किस तरह की गाड़ियों का वहां इस्तेमाल किया जाता था। तो तमाम जानकारियां अभी लोकल इंक्वायरी जिसको बोला जाता है वहां पर करी जाएंगी। उसमें पता लगेगा कि इसके पीछे कौन लोग थे और तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे आएंगी। पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे तमाम चीजें आएंगी। 2 खास मेहमान और मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नोएडा स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निश्चित रूप से अगर अवधेश जी हम ये देखें, ये पंजाब पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस तरह से एक के बाद एक एनकाउंटर यहां पर ढेर किए गए ये गैंगस्टर्स। लेकिन यही पंजाब पुलिस है जो सवालों के घेरे में रही है। और न केवल इतना बल्कि इस गैंगस्टरवाद की अगर मैं बात करूं तो इससे भी लगातार ये कहते रहे कि कब पंजाब, मैं आपको रोकूंगी, ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं हमारे सहयोगी गुरसिमरन जो कि इस वक्त मौजूद है, और लगातार अभिषेक आप देखिए ये वो SOG के जवान हैं जो इस ऑपरेशन का हिस्सा थे, सिविल्स में जो उस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, ये लोग अब वापस पहुंच रहे हैं। ये ऑपरेशन क्योंकि खत्म हो गया है, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के ये जवान जो हैं ये ऑपरेशन खत्म करके अब वापस जा रहे हैं। देखिए किस तरह से अलग अलग बाइक्स के जरिए ये जवान यहां तक पहुंचे थे, क्योंकि सुबह किसी भी तरह की भनक जो है वो गैंगस्टर्स को ना लगे। आप देखिए पूरे इलाके को किस तरह से घेरा गया था, चारों तरफ से इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो यहां से आगे ना जा पाए। इन गैंगस्टर्स को किसी भी तरह की अगर भनक भी लगती है तो समय रहते जो है इन्हें कॉर्डन इन किया जाए। इस तरह से जो पूरी तैयारी है वो यहां पर की गई थी पंजाब पुलिस की तरफ से। लगातार आप देखिए यहां पर अधिकारी और अफसर जो हैं वो यहां से निकल रहे हैं। तमाम पूरे इलाके को यहां पर कॉर्डन इन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया है। बुलेट प्रूफ बंकर देखिए यहां पर जो BSF के पास भी मौजूद थे वो भी जल्द से जल्द यहां पर लाए गए ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो इन बुलेट प्रूफ बंकर्स से आगे जाया जाए। कुछ बुलेट प्रूफ बंकर्स जो हैं वो BP बंकर्स पहले ही आगे भेजे गए थे क्योंकि उस घर के पास जो है वो सुरक्षा बलों को जाना था जहां पर ये 2 गैंगस्टर जो बताया जा रहा है जगरूप रूपा और मनप्रीत वो मौजूद थे। आप देखिए यहाँ पर लगातार एम्बुलेंसेस यहाँ पर खड़ी हैं, बुलेट प्रूफ बंकर्स यहाँ पर डिप्लॉय किए हुए थे। तो तकरीबन जो 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा एरिया है उस पूरे एरिया को यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से कॉर्डन इन कर लिया गया था ताकि इन दोनों गैंगस्टर्स को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। देखिए जिस तरह से इन दोनों गैंगस्टर्स की हिस्ट्री रही है, दोनों शार्प शूटर हैं, इसलिए कहीं ना कहीं 5 घंटे तक का लंबा समय था। ये लोग पुलिस को चुनौती देते रहे और एक खाली जो एक हवेली थी वहां पर ये बताया जा रहा है कि ये लोग जो है इन्होंने आड़ ली थी और उसके बाद ये छुपकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे थे। वहां पर आप देखिए जो तमाम अधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सरजीवन से कहूंगा कि उन विजुअल्स पे फोकस करें कि यहाँ पे वो लोग जो हैं पुलिस के अधिकारी वो उस तरफ पहुंच रहे हैं जहां पर एनकाउंटर जो है वो हुआ था गैंगस्टर्स के
साथ, जिसमें कि 2 गैंगस्टर्स अभी तक मारे गए हैं। ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। पूरे इलाके की गहन तलाशी जारी है और वो जो बैग मिला है जिसमें ये पुलिस को आशंका है कि कुछ एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, ग्रेनेड्स हो सकते हैं या फिर कुछ आईडी नुमा चीज हो सकती है जिसको कि वो ट्रिगर हो सकती है। और यही कारण है कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसका यहाँ पर इंतजार जो है वो किया जा रहा है। लगातार आप देखिए किस तरह से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो वहां पर मूव कर रहे हैं। और ठीक इस तरफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए पुलिस जो है यहाँ से रिट्रीट कर रही है। बुलेट प्रूफ बंकर्स जो हैं जो लाए गए थे यहाँ पे, चाहे बात बीएसएफ की जाए या फिर पुलिस की, उन्हें भी अब दोबारा यहाँ से भेजा जा रहा है क्योंकि ये बीपी बंकर्स उस पोजीशन के लिए लाए गए थे कि अगर जरूरत पड़ती है ज्यादा फोर्स को आगे भेजने की तो वो जो है जल्द से जल्द इन बुलेट प्रूफ बंकर्स के जरिए आगे पहुंच पाए। लेकिन उससे पहले ही ये ऑपरेशन जो है वो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की तरफ से खत्म कर दिया गया। लेकिन पूरी तैयारी जो है वो इस तरह से की गई थी कि किसी भी एग्जिट रूट को ओपन ना रखा जाए। आप यहाँ पर देखिए ये जो अमृतसर रूरल पुलिस है यहाँ पर भी उनकी यहाँ तक डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई थी ताकि किसी भी तरह के अगर वहां से अटेम्प्ट किया जाता है भागने का तो उस अटेम्प्ट को भी सुरक्षा बलों की तरफ से विफल किया जाए। ये जो है क्विक रिस्पांस टीम है पंजाब पुलिस की कमिश्नरेट की, ये भी यहां पर मौजूद थी। जी अभिषेक। तो हमारे सहयोगी गुरसिमरन आप देख रहे हैं कि पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि वो जो तमाम कमांडोज जो इस ऑपरेशन में शामिल थे अब वो वहां से निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी वो तमाम चीजें जो वहां से बरामद हुई हैं, एफएसएल की टीम आएंगी जिस तरह से हमारी सहयोगी यहां पर गुरसिमरन बता रहे थे और थोड़ी देर पहले यहां पर हमारे साथ वेदभूषण जी भी स्टूडियो में मौजूद है, वो उस प्रोसीजर को हमें यहां पर बता रहे थे। लेकिन वेदभूषण जी, क्या देखिए इतनी मात्रा में ये एक्सप्लोसिव अगर उनके पास मौजूद है, ये तमाम हथियार उनके पास मौजूद हैं, ये चीज क्या बता रही है? देखिए हिमानी, बिल्कुल ये साफ संकेत जाता है कि कहीं ना कहीं इसके तार इंटरनेशनल लिंक्स हैं क्योंकि इसमें कई बार कनाडा का नाम आता रहा है। गोल्डी बरार का नाम तो बिल्कुल प्रमुखता से है कि गोल्डी बरार ने एक्सेप्ट भी किया सोशल मीडिया पे कि हाँ मैंने मूसेवाले का मर्डर कराया। और ये भी एलिगेशन लगता रहा है कि जो मेन एक्यूज थे वो नेपाल के रास्ते शायद कनाडा पहुंच गए जिसकी अभी तक किसी को भनक तक नहीं है। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की चीज है। और जो अभी जो मारे गए लेस्ली, जो गैंगस्टर्स मारे गए, उनका प्रीवियस क्या रिकॉर्ड है, वो गैंगस्टर्स किस बिना पे हम उनको गैंगस्टर्स बोल रहे हैं, उनकी क्या हिस्ट्री शीट है, उनके प्रीवियस कंडक्ट, उनके वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सर माफी के साथ मैं रोक रही हूं क्योंकि लगातार अपडेट्स भी आ रही हैं। गुरसिमरन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्योंकि देखिए 2 शूटर्स मारे गए हैं इसमें और खासतौर पर अगर हम यहां पर रूपा की बात करें, जगरूप रूपा की, तो ये बताया जा रहा है कि वो कई सारे ऐसे मामलों में शामिल रहा है। मनप्रीत तो था ही लेकिन जगरूप भी। जी देखिए, जगरूप रूपा जो है वो हिस्ट्री शीटर है और कहीं इस तरह के जो मामले हैं, आतंकी जो गतिविधियां हैं, देश विरोधी गतिविधियां हैं, उसमें जगरूप रूपा जो है वो शामिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी गुरसिमरन, ये देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस हवेली के भीतर की कि किस तरह से एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया इन बदमाशों को। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त रिपब्लिक भारत पर कि किस तरह से जो 5 घंटे तक ये पूरा ये पूरा जो ऑपरेशन है वो चला, वो किस तरह से, वो देखिए कहां पर चढ़कर वो बैठा हुआ था। पुलिस को लगातार जो पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, वो देखिए वो शख्स ऊपर छिपकर बैठा हुआ था लेकिन ज्यादा देर तक वो यहां से फायरिंग नहीं कर पाया। पुलिस ने उसे ढेर कर दिया, एनकाउंटर में मार गिराया। ये तस्वीरें जो है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए अब इस वक्त यहां पर एनकाउंटर की बात की सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। 7 संख्या जो है वो बताई जा रही थी कि ये जो गैंगस्टर्स हैं भीतर मौजूद हैं उसमें से 2 शूटर्स वो जिनका सीधा कनेक्शन सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में वो शामिल रहे हैं उससे बताया जा रहा है। और बाकी ये वो लोग, आखिर ये कौन थे, ये गैंगस्टर या टेररिस्ट, ये कौन वो, ये अभी जांच का विषय है। खुद अभी जब थोड़ी देर पहले यहां पर पुलिस मुखातिब हुई थी तो वो तमाम चीजें यहां पर बता रही थी। अमृतसर के एसएचओ को अभी बड़ा बयान जो है वो साफ तौर पर यहां पर सीधा आया था सामने। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये जो शूटर्स हैं वो दरअसल पाकिस्तान भागने की
फिराक में थे, क्योंकि यहां अगर देखें तो बिल्कुल बॉर्डर एरिया ये है और यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है सर। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं 9 से 10 किलोमीटर बस दूरी पर है। ये देखिए आप, ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है एनकाउंटर की बात की। उसके अलावा देखिए ना 50 किलोमीटर तक का एरिया बीएसएफ के अंडर में रहता है, अटारी बॉर्डर के आसपास, क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं कि बॉर्डर से तमाम एरिया जितना भी पंजाब के अलोंग है वो तमाम बीएसएफ उसको कंट्रोल करेगी, अपने उसके अंडर में लेगी। उसके बावजूद भी इस तरह के हथियारों को लेकर पहुंचना कहीं से कहीं इसकी बहुत संगीनता को दिखाता है। पिछले दिनों आपने देखा एयरपोर्ट के ऊपर फ्रांस से कुछ पिस्टल्स आई थी और फॉरेन पोस्ट ऑफिस के अंदर भी असला आया था, जो बड़ा चौंकाने वाला था कि इतनी तमाम स्क्रीनिंग, चेकिंग और एयरपोर्ट जैसी सेंसिटिव जगह पर वो तमाम असला आ गया। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है वो डिलीवर भी हो गया। तो ये तमाम चीजें कहीं इसी तरह की वारदातों के लिए इस्तेमाल करने के लिए खेपे तो नहीं भेजा रही थी। जो अक्रॉस बॉर्डर वर्ल्ड के अंदर जो तमाम इंडिया के ऊपर निगाह रहती है कि कहीं कैसे डिस्टेबलाइज करा जाए, किस तरह यहाँ इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए। तो ये जो असला है ये आमतौर पर असला इजिली ना मार्केट में अवेलेबल है, ना पुलिस ना आर्मी कभी इस तरह और बहुत महंगा, इजीली नहीं मिलने वाला। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो क्या ये कंसाइनमेंट पाकिस्तान की ओर से था? बिल्कुल संभावना से रूल आउट नहीं किया सकता, क्योंकि पाकिस्तान से अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि वहां ऊंट पर बैठकर या किसी और ड्रोन के माध्यम से तमाम चीजें यहां पर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, लाई जाती रही हैं। बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स हैं जहां पर बीएसएफ की कमी की वजह से या बीएसएफ के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मिलीभगत से कुछ तमाम चीजें यहां बॉर्डर के पार से पहले भी आती रही हैं और आज भी आती हैं। ड्रोन तो आजकल लेटेस्ट एक चीज है, इसके माध्यम से बहुत सारी चीज यहाँ ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें यहाँ ट्रांसपोर्ट की जा सकती है और गुरसिमरन ट्रांसपोर्ट की भी जा रही है। ये जो घटना है ये यही बता रही है। जी देखिए, इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं। ठीक सामने वो घर है जिसपे ये दो गैंगस्टर जो हैं वो छिपे बैठे थे और यहीं पर एनकाउंटर जो है हुआ है, जिसमें दो गैंगस्टर मारे गए हैं, जगरूप, रूपा और मनप्रीत। ये जो है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है। आप देखिए सिविल कपड़ों में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवान जो हैं इन्होंने ही इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, जिसपे कि दो खूंखार जो गैंगस्टर्स हैं वो मार गिराए गए हैं। आप देखिए इस ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दिया गया ताकि वो जो गैंगस्टर अंदर छिपे बैठे थे उन्हें किसी तरह का शक ना हो। सिविल में जो है वो पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवान हैं वो यहां पर पहुंचे और उसके बाद इस ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। बहुत चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन था। इसलिए भी चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन ये हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसी जगह में था जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बेहद ज्यादा पास और कहीं ना कहीं टेक्निकली एक बात मानी जाए तो आतंकी और आतंकी समर्थकों का सपोर्ट जो है वो मिलता है। आप देखिए वहां पर जो फोरेंसिक की टीम्स हैं वो इस वक्त उस घर के ऊपर पहुंच चुकी हैं। घर पे एक डोमिनेटिंग पोजीशन जो है वो इन गैंगस्टर्स ने ले ली थी। देखिए आसपास के इलाके में कहीं भी ऊंची बिल्डिंग नहीं है, तो फोर्सेस जो है वो निचले इलाके में थी और वहां पर जो ऊपर का जो फ्लोर है, जो छत दिख रहा है आपको, यहां से गैंगस्टर ने डोमिनेटिंग पोजीशंस ले ली थी और यही कारण था कि तकरीबन 5.5 घंटे का समय जो है वो लगा। किस तरह से सुरक्षा बलों ने जो है वो इन गैंगस्टर्स को टैकल किया है, कहीं ना कहीं वो इनके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। पास में कोई घर नहीं था। एक तरफ आप देखिए रिहायशी इलाके जरूर हैं, लेकिन जहां पर ये गैंगस्टर छिपे बैठे थे वहां पर कोई घर नहीं था और यही कारण है कि यहां पर आप देखिए सुबह टेक्निकली पहले फोर्सेस को मूव किया गया, फोर्सेस को सिविल्स में मूव किया गया। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है वो सिविल्स में आगे मूव हुआ। पुलिस जो है यहां पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूर खड़ी की गई थी, यानी कि अगर किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल किया जाना है तो पुलिस यहां पर खड़ी थी और आगे जो है वो ऑपरेशंस टीम्स मूव की गई। उसके बाद जो सीनियर ऑफिसर थे वो बुलेट प्रूफ बंकर्स में आगे की तरफ मूव किए गए। पीछे आपने देखा किस तरह से बड़ी तादाद में बुलेट प्रूफ बंकर्स मौजूद थे, यानी कि अगर एडिशनल रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती तो ये लोग यहां पर पहुंच जाते बिना कोई समय जो है वो गवाए। यहां पर ये देखिए आप स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के कुछ और जवान जो कि इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। सिविल्स में एसओजी के जवान हाथों में हथियार लिए यहां वापस आ रहे हैं। पूरा इलाका देखिए, पूरे आसपास की जो जमीनें हैं वो पानी से भरी हुई हैं क्योंकि फसल का समय है, फसल लगाई गई थी और आसपास के इलाके को अगर घेरना है तो वहीं से जाना था। इसलिए आप देखेंगे तो कुछ जो एसओजी के जवान हैं वो वहां पर पानी के बीच से निकलते हुए वहां पे पहुंचे। तो इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को जो है पूरा डिजाइन किया गया था कि ताकि किसी तरह का कोलैटरल डैमेज ना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा, ये गैंगस्टर्स यहां से भाग ना पाए और तीसरा देखिए जो संदेह हमेशा रहता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इतने पास का इलाका है, गैंगस्टर यहां पर आए हैं तो क्या गैंगस्टर यहां पर किसी आतंकी को लेने आए थे, किसी आतंक के जखीरे को लेने के लिए आए थे? वो सब चीजें जो है वो
लगातार यहां पर पुलिस के दिमाग में थी और यही कारण था कि तकरीबन 500 मीटर के बाद जो है मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो सुरक्षा बलों ने यहां पर बिछा दी थी, मल्टीपल लेयर्स सुरक्षा बलों की, ताकि अगर कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट या वहां से कोई भागने की कोशिश करे तो वो यहां पे अंदर ना आ पाए। अब देखिए जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवान हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। वापस ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद अब जो है फोरेंसिक्स की टीम वहां पर भेजी गई है। फोरेंसिक्स के साथ साथ अगर बात की जाए तो जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसको भी यहां पर भेजा गया है कि लगातार जो है किस तरह से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यहां पर कोशिश कर रहा है कि एनालाइज किया जाए कि वो जो एक बैग वहां पर मिला है उस बैग में क्या है, हर एक चीज बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो एनालाइज कर रहा है। ये देखिए एसओजी के जवान हैं, ये बिल्कुल क्लोज कॉम्बैट में थे, हालांकि हाथापाई जो है वो नहीं हुई लेकिन वो इस डिस्टेंस पे थे कि ये लोग वहां पानी के बीचों बीच से निकलकर उस घर के पास पहुंच गए थे। ऊपर के जो डोमिनेटिंग पोजीशंस थी अगर उसको टैकल करना था तो जरूरी ये था कि जवान जो है वो दीवारों के पास हो, और ये वही जवान हैं जो आगे पहुंचे हुए थे। ये लोग जो है बिल्कुल दीवार के पास पहुंच गए थे, घर की जो चार दीवारी जिसे कहा जाए, ताकि ये लोग जो है समय रहते उन्हें जो है टैकल कर सके। इस तरह से पूरा प्लान जो है इस ऑपरेशन को किया गया था। देखिए सिविल्स में जो है वो ये जवान यहां पर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के यहां आ रहे हैं और बेहद बहादुरी जो है वो इनकी तरफ से दिखाई गई है, क्योंकि इन लोगों की तरफ से ही इस ऑपरेशन को अगर कहा जाए तो अंजाम दिया गया है। अपनी जान जो है वो कहीं ना कहीं जोखिम में इन लोगों ने डाली, लेकिन ये सुनिश्चित किया कि ये दो गैंगस्टर जो कि काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि इनको हथियारों की भी ट्रेनिंग थी, जो ट्रेंड सुरक्षा बल हैं उनसे कैसे निपटना है उसकी तैयारी भी इन गैंगस्टर्स को थी। तभी 5.5 घंटे का लंबा समय जो है वो यहां पर सुरक्षा बलों को लगा, लेकिन एक सफल ऑपरेशन हुआ। जो चोटें जो बताई जा रही हैं पंजाब पुलिस के जवानों को आई हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, और कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों आतंकी जो लगातार पाकिस्तान में आतंकी आईएसआई के संपर्क में ये गैंगस्टर्स जो थे, क्योंकि गोल्डी बराड़ का नाम आ रहा है, गोल्डी बराड़ से खालिस्तान और पाकिस्तान का लिंक साफ निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार ये जो पूरा मॉड्यूल है ये उसी तर्ज पर काम कर रहा था कि खालिस्तान आईएसआई का एंगल जो है वो सामने आ रहा था। और इन सब चीजों के बीच एक सफल ऑपरेशन जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से किया गया, क्योंकि इन गैंगस्टर्स की अगर बात की जाए तो इनके पास जो है ऑटोमेटिक हथियार भी मौजूद थे। एके सीरीज की राइफल इनके पास मौजूद थी। माना जा रहा है कि मनप्रीत जो था उसके पास ही ये जो वेपन था वो मौजूद था, जो ऑटोमेटिक वेपन एके राइफल थी, और उसी के जरिए इसने सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या की और वही वेपन इसके पास अभी भी मौजूद था। लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं वही घर जिसमें की एनकाउंटर हुआ, जिसमें ये दोनों गैंगस्टर्स मौजूद थे, और अब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ फोरेंसिक्स की टीम जो है वो इस घर के अंदर मौजूद है। वो बैग जो सुरक्षा बलों को मिला है इन दोनों गैंगस्टर्स के पास से, उस बैग को एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास का इलाका है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन सॉर्टीज भेजी जा रही हैं। स्टिकी बॉम्ब्स की बात की जाए, आईडीज की बात की जाए, ग्रेनेड्स की बात की जाए, तो क्या इसी तरह का कोई एक्सप्लोजिव उस बैग में मौजूद तो नहीं है? क्या ये लोग यहां पर एक्सप्लोजिव्स की एक बड़ी खेप लेने आए थे, या फिर प्लान ये था कि यहां से पाकिस्तान जाया जाए? क्या एक्सफिल्ट्रेशन की कोशिश यहां पर की जा रही थी? ये सब चीजें जो हैं यहां पर अब जांच के बाद साफ होंगी, लेकिन बड़े ऑपरेशन को पंजाब पुलिस ने अंजाम दिया है। बिल्कुल, तो गुरसिमरन हमारे सहयोगी लगातार हमें ये जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच 6 बजे महाभारत में आज मेरी सहयोगी सुचरिता कुकरेती क्या लेकर आने वाली हैं वो हम एक बार पहले उनसे जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम वापस लौटेंगे इस चर्चा में। सुचरिता, क्या आप ला रही हैं आज महाभारत में? बिल्कुल हिमानी, अमृतसर टू अटारी धुआंधार गोलीबारी हो रही है और एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगी, लेकिन 6 बजे महाभारत में बताऊंगी एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी, और उसके लिए जरूर देखिए बस थोड़ी देर बाद महाभारत 5:57 पर। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, अटारी में गैंगस्टर्स से किस तरह से ये मुठभेड़ हुई। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की पूरी टीम मौजूद थी और वहां से पल पल की जो अपडेट्स है, पल पल की जो तस्वीरें हैं वो आप तक यहां पहुंचा रही थी। लेकिन इस इलाके की बात भूषण सर हम थोड़ी देर पहले यहां पर कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये काफी ज्यादा संवेदनशील पूरा इलाका है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहां से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, और लगातार हम देखते रहे, आप खुद ही कह रहे थे यहां पर कि ड्रोन के
सर, ये देखिए लगातार जो ड्रॉप होते रहे हैं, हथियार हो, तमाम असलहा हो, बारूद हो। देखिए हिमानी, यदि आपको याद हो, आप याद करें उसामा बिन लादेन जहां पाकिस्तान में जिनको कॉर्नर करके मारा गया था, बिल्कुल सेम ऐसी हवेली और इसी तरह का माहौल था, बिल्कुल सुनसान था, आइसोलेटेड हवेली थी, आइसोलेटेड मकान था। ठीक इसी तरह से आप इस मकान की पोजीशन, जिसके चारों तरफ धान के लहलहाते खेत हैं, जिनमें तमाम पंजाब पुलिस की एसओपी और पंजाब पुलिस ने एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन कर तमाम को कॉर्नर करके इन तमाम को ढेर कर दिया है। ये एक पंजाब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में है, क्योंकि पुलिस के पास इंटेलिजेंस की सूचना एक तरह से आना, उसके बाद में उसको सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये भी पूरे फायर के साथ में लैस थे और इनको बिल्कुल जान हथेली पर रखकर आए थे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से 5 घंटे तक एक डिसिप्लिन फोर्स का एक सामना किया है एनकाउंटर में, तो वाकई में पूरी तैयारी के साथ थे और माइंडसेट के साथ थे कि पूरा ठोक कर जवाब देना है, और उन्होंने दिया भी। अल्टीमेटली ये कॉर्नर्ड हो गए, क्योंकि पुलिस वालों की संख्या अभी आपके चैनल पर दिखा रहे थे, छत पर सैकड़ों की तादाद में धीरे धीरे करके तमाम जो पुलिस के डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, एसओपी से रिलेटेड है या लोकल पुलिस से रिलेटेड है, तमाम सीनियर ऑफिसर्स वहां पहुंच चुके थे। तो ये गैंगस्टर्स की ये जो कामयाबी फेल हो गई और पुलिस उसके जीत के अंदर कामयाब हो गई, और ये पुलिस की कामयाबी है। और इसमें तमाम जो चीजें हैं, आने वाले टाइम में इन्वेस्टिगेशन में जो असला इनसे बरामद हुआ है, उनका मार्क चेक किया जाएगा कि वो कहां से बने थे, क्या वो पाकिस्तान से आए थे या दूसरे कंट्री का मेक था। AK-47 की बात अभी आ रही है, और दूसरे तमाम हथगोलियां जो आर्म्स एंड अम्युनिशन है या उनके मोबाइल्स के कॉल डिटेल है, उनकी लोकेशन चेक की जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये हवेली है, इसका ये लिंक कैसे बना, कैसे ये लोग उस हवेली तक आइसोलेटेड मकान के अंदर रह रहे थे, क्योंकि आपको मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, जैसे ओसामा बिन लादेन की इन्वेस्टिगेशन है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस मामले की बहुत जरूरी होगी कि आखिरकार जगरूप, रूपा और मनप्रीत यहाँ पहुंचे कैसे। मनप्रीत और जगरूप अगर यहाँ पहुंचे तो आखिरकार उनकी मदद कौन कर रहा था, ये सभी सवाल जो हैं उनके जवाब कहीं ना कहीं अब पुलिस भी ढूंढ रही है। लगातार आप देखिए आगे जो हैं वरिष्ठ अधिकारी वहां पर कुछ मौके पर ही मौजूद है, लगातार एनालिसिस जो है वो स्पॉट का किया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जो इनके पास से साजो सामान मिला है उससे अगर कोई बहुत बड़ा क्लू मिलता है जो कि इनके पूरे नेक्सस की तरफ इशारा करता है, तो वो कहीं ना कहीं इस बार भी इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देगा कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल हैं वो ठीक डायरेक्शंस में जा रहे थे। जो इनपुट्स मिल रहे थे वो इनपुट्स कुछ इस तरह के थे कि यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश थी क्या, या फिर एक हाइड आउट सेटअप करना था। ये सब चीजें जो हैं वो लगातार आप देखिए एसर्टेन करने की, सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। जो एक और बुलेट प्रूफ था, ये देखिए ये वही बुलेट प्रूफ है जिनकी मदद से जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है उनको दीवार के बिल्कुल पास पहुंचाया गया था ऑपरेशन के दौरान। और लगातार देखिए यहाँ पर अब फोर्सेस को यहाँ से हटाया जा रहा है। सिर्फ जो सुरक्षा बल हैं, कुछ चुनिंदा सुरक्षा बल और उसके साथ साथ BDS और उसके साथ साथ फोरेंसिक्स की टीम यहाँ पर मौजूद रहेंगी। वो इस पूरे इलाके को छानेंगी, वो यहाँ पर फोरेंसिक एनालिसिस करेंगी, क्या उनके पास फोन मौजूद थे, फोन की कॉल डिटेल्स वहाँ पर खंगाली जाएंगी। उसके साथ साथ अगर ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो किसकी मदद से पहुंचे, क्योंकि ये घर जो है जरूर गाँव से जो रिहायशी इलाका है उससे थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन एक घर जो कि खाली पड़ा था, इस बारे में इनको जानकारी कैसे मिली, क्या इसमें कोई इनसाइडर हैंड तो नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती हमेशा यही रहती है कि किसी भी काउंटर टेरर ऑपरेशन के बाद कि क्या वहां पर कोई इनसाइडर हैंड था। अगर वो था तो वो सबसे ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि ये गैंगस्टर्स जो हैं ये तरन से यहाँ पर आए थे। यहाँ पर ये लोग इस जगह के बारे में उस तरह से नहीं जानते होंगे जैसा कोई लोकल जानता है। तो क्या उस एंगल पर भी पुलिस जो है वो सुरक्षा बल जांच करेंगे, वो आप जो है अभी पूरा जो सेकंड फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद कई और राज जो है इस मामले में खुलेंगे कि आखिरकार कौन कौन इसमें शामिल था। जो लोग शामिल थे उन पर पुलिस की नकेल भी कसी जाएगी। अभी तक की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 2 गैंगस्टर्स को मार गिराया गया है इस ऑपरेशन में। ये वही 2 गैंगस्टर्स हैं जो सिंगर से राजनेता बने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल थे। कोरोला गाड़ी, जो काले रंग की कोरोला गाड़ी 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की
की गाड़ी का पीछा कर रही थी। उसके बाद उसी गाड़ी ने सिद्धू मूसेवाला की थार के आगे जाके ब्रेक लगाई थी। एक तरफ ड्राइविंग सीट पर जगरूप रूपा था, को ड्राइवर सीट पर मनप्रीत था और मनप्रीत के पास ही AK सीरीज का हथियार मौजूद था। जैसे ही वो गाड़ी रुकी, मनप्रीत ने जो है बाहर आकर सबसे पहला फायर जो है सिद्धू मूसेवाला पर किया। उसके बाद एकाएक फायर्स की जो है झड़ी जो है इन शूटर्स की तरफ से लगा दी गई। एक के बाद एक जो है मैगजीन सिद्धू मूसेवाला पर इनकी तरफ से खाली कर दी गई थी, क्योंकि एक प्लान कंस्पिरेसी जो कि कनाडा में रची गई थी बताया जा रहा है गोल्डी बराड़ की तरफ से, और उसका दूसरा सिरा जो है वो जुड़ता था तिहाड़ जेल में, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई था जिसने पूरे मामले को प्लान किया था और एग्जीक्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका गोल्डी बराड़ ने विदेश में बैठे हुए निभाई थी। 3 शूटर इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 शूटर्स को आज पंजाब पुलिस ने जो अमृतसर के अटारी के पास 9.35 किलोमीटर दूर इस इलाके में जो कि होशियार नगर पड़ता है, यहां पर एनकाउंटर में मार गिराया है। और अब पुलिस जो है वो इस मामले में तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार इसमें और कौन कौन शामिल था। आखिरकार मोगा से तरनतारन और तरनतारन से पंजाब जो है वो कौन लाया। मानसा के बाद ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये लोग मोगा की तरफ गए हैं क्योंकि गाड़ियां भी वहां से रिकवर हुई थी। उसके बाद तरनतारन और फिर अमृतसर के अटारी में होशियार नगर में इनको कौन लाया, और उसके बाद किन्होंने इनको इस बात की जानकारी दी कि यहां पर एक घर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। इस घर की ये लोग आड़ लेकर यहां पर छिपे हुए थे। तो गुरसिमरन लगातार हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे पल पल की, और ये तस्वीर जो है, जो जानकारी है वो भी हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं। 5 घंटे से भी ज्यादा का जो ये ऑपरेशन चला, जो ये एनकाउंटर चला, और इसमें तमाम वो बातें जो अभी भी जांच का विषय है, तमाम वो एंगल्स जिनके ओर जो तफ्तीश है वो आगे की जा रही है। और वो जो असलाहा बरामद हुआ है, वो जो एक बैग बरामद हुआ है, ये भी बताया जा रहा है कि उसमें एक्सप्लोसिव और हो सकते हैं। जांच फिलहाल अभी की जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में पंजाब पुलिस की ओर से कोई ब्रीफिंग भी की जा सकती है। लेकिन बार बार भूषण सर हम बात कर रहे हैं इस इलाके की कि क्या कुछ अलग तरह से और ट्रीटमेंट जो ये बॉर्डर एरियाज हैं यहां पर होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए वो इनसाइडर मतलब कोई अंदर का ही यहां पर जो बाहर सीमा पार से या उनकी मदद करता है, और कोई ऐसा मोहराज जिसको वो तलाशते हैं। तो ऐसे में क्या करने की जरूरत है? भले ही हम जगरूप के बारे में यहां पर कहें कि बाकी और लोग यहां पर नहीं थे जो जानते थे इस जगह को, लेकिन जगरूप तो जानता था, वो तो यहीं का रहने वाला था। बिल्कुल नेचुरली उसके पास में मकान से संबंधित सारी जानकारियां होंगी, कौन उसका ओनर था और कौन अपने घर में रखता है। जिसको पता लग जाए कि ये आदमी उग्रवाद से रिलेटेड है या इस तरह के असले इस्तेमाल करेगा, कोई भी अपने मकान को, अपनी इज्जत को दाग पर नहीं लगाता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी अभी आपके चैनल पर चल रही है, जो तमाम जो चीजें खोखे बरामद हुए हैं और जो मूसेवाले की मर्डर में जो खोखे इस्तेमाल किए गए थे, मिले थे, जो मौके से मिले थे, उनको तमाम को लेबोरेटरीज में भेजकर चेक कराया जाएगा। तभी असर्टेन हो पाएगा कि मनप्रीत ही वो आदमी था, यही वो गन थी जिससे मूसेवाले की मृत्यु हुई, उसका मर्डर हुआ। तो अभी तमाम चीजें ये पब्लिक डोमेन में जब इन्वेस्टिगेशन के बाद आएंगी तब ये हम लोग कह पाएंगे कि हाँ यही गन थी जो मूसेवाले की हत्या में काम की गई। क्योंकि मूसेवाला तो खुद गन कल्चर को प्रमोट करते थे, उनके बारे में कहा जाता है थाने में जाते थे गन लटका कर जाते थे। तो आज उसी गन का शिकार हो गए। क्या वही गन थी? क्या उससे रिलेटेड गन थी? क्या वो पैलेट्स वही थे जो मूसेवाले की मृत्यु के अंदर इंतजाम किया गया? क्योंकि 30 बुलेट्स फायर की गई थी, आपको याद हो, 30 गोलियां उनको मारी गई थी। तमाम के पैलेट्स वहां मौके पर मिले होंगे और जो आज जो पैलेट्स मिले होंगे उनको कंपेयर कराया जाएगा, लेबोरेटरी भेजा जाएगा, जिस तरह से आप यहां पर ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आगे अब प्राइम टाइम में और क्या कुछ रहने वाला है, तमाम हमारे जो और शोज हैं वो भी अब हैं। 6 बजे बात करें, 7 बजे बात करें, 9 बजे बात करें, क्या कुछ लेकर आने वाले हैं, सीधे मैं रुक करूंगी सुचरिता। और रिपब्लिक भारत के प्राइम टाइम में आज क्या है खास, आपको बताऊंगी महाभारत में कि क्या है अटारी में चल रहे एनकाउंटर का पूरा सच, क्या है इनसाइड स्टोरी, आपको बताऊंगी अमृतसर से अटारी कनेक्शन क्या है, आज महाभारत में शाम 5:57 पर। जी हाँ, महाभारत के अलावा आज हम आपको बताएंगे ये भारत की बात है में क्या है खास। मैं आज आपको बताऊंगा कि नुपुर शर्मा की हत्या के लिए बाकायदा पाकिस्तान के एक बैन संगठन तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान में बैन है, वहां से एक शख्स हिंदुस्तान आया नुपुर के मर्डर के लिए। ये तहरीके लब्बैक क्या है, किसने बनाया, इसका मकसद क्या है, ये हिंदुस्तान में कैसे आ गया,
पूरी खबर आपको बताएंगे रात 8:50 पर। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। देश बताइए जहां पर कि आप अमेरिका से, रूस से, चीन से तुलना कर रहे हैं। आप भारत के अंदर करोड़ों बेरोजगारों की फौज खड़ी कर चुके हैं। आप एक देश